नमस्कार दोस्तों, आज माँ सरस्वती की पूजा का दिन है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सबों को मेरे तरफ से माँ सरस्वती पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ सरस्वती की पूजा की सतयुग से ही होता आ रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले माँ सरस्वती का पूजा किया जाए या फिर माँ लक्ष्मी का। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों, सतयुग में एक गांव में बहुत धनी मनी गांव था। वही गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह उस गांव में सबसे बहुत ही गरीब निर्धन था। तो कैलाश पर्वत पे माँ पार्वती और देवों के देव महादेव रहते थे। तो माँ पार्वती महादेव से बोलते हैं कि हे देव, ये कैसा आपका लीला है, ये कैसा आपका परंपरा है कि ये 100 गांव में यही एक गरीब आदमी है और सब सुखी संपन्न जी रहा है। ये आपका कैसा रचना है। तो महादेव मुस्कुराते हुए कहा, तो आप ही बता दो क्या किया जाए इसके साथ। तो वो माँ पार्वती ने बोले कि इनको आप इतना धन दौलत दे दीजिए कि ये कभी भी ना गरीबी का सामना करना पड़े इनको। तो माँ पार्वती ने बोले कि इनके पास इतना धन दे दिया जाए कि ये 100 गांव में अमीर बन जाए, धनी मनी आदमी बन जाए। और महादेव जी ने बोले कि नहीं, इनके पास ज्ञान दे दिया जाए कि ये 100 गांव में ज्ञानी बन जाए। तो दोनों में अनशन होने लगा, बकझक होने लगे। तो माँ पार्वती ने चिंतित होने लगे कि इनका कैसे समय व्यतीत होंगे, कैसे इनका दिन गुजारा होंगे। तो महादेव जी ने बोले कि आप क्या चाहते हैं कि यही ना इनके पास धन हो जाए कि ये धनी मनी बन जाए। तो माँ पार्वती ने बोले हाँ, यही होना चाहिए। तो बोले जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक वैसा ही हुआ कि 100 गांव में वह आदमी धनी मनी बन गए, अमीर आदमी बन गए। तो कुछ दिन तक तो वो सच में अमीर रहा, कुछ दिन तक तो ठीक वैसा ही सिलसिला रहा। बट कुछ दिन और होने के बाद जैसा वो था, गरीब थे, वो ठीक वैसा ही गरीब बन गए। फिर माँ पार्वती चिंतित होने लगे कि कैसे हो गया महादेव जी। फिर ये कुछ दिन बाद ये गरीब बन गए। तो महादेव जी ने बोले, हम आपको बोले थे ना कि इनको ज्ञान दे दिया जाए, ये 100 गांव में ज्ञानी बन जाए, फिर इनको कोई गरीब नहीं रहेगा, ये सबसे धनी मनी बन जाएंगे। तो ठीक वैसा ही हुआ कि उसके पास इतना ना ज्ञान आ गया, इतना ना सरस्वती उसके पास आ गया। जैसे कि कालिदास का कहानी आप लोग जानते ही होंगे कि रातों रात उनके पास इतना ज्ञान आ गया कि वो अज्ञानी बन गया। ठीक वैसा ही उसके साथ हुआ। तो
कुछ दिन के बाद वो अमीर बन गया, धनी मनी बन गया। तो माँ पार्वती ने बोले महादेव जी से कि ये कैसे हो गया। तो धन्य है प्रभु, ये कैसे आपका महिमा है। तो बोले ये कोई महिमा नहीं है, इसके पास इतना ना धन था लेकिन इनके पास ज्ञान नहीं था। जिसको 1 रुपया देने का था लेकिन ये 1000 दे देता था। जिसको ये 10 रुपया देने का था वो 10,000 दे दिया करता था। लेकिन जब इसके पास ज्ञान आया तब जाके जो ये 1000 रुपया जिसको दिया था या फिर 10,000 या फिर कुछ एक्स्ट्रा, जब उसके पास ज्ञान आया तब वो बोले कि आपको उस टाइम हम इतना रुपया दिए थे ना, 1000 या फिर 10,000, आप हमको लौटाइए, क्योंकि उसके पास ज्ञान आ गया था। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले माँ सरस्वती का पूजा हम लोग सतयुग से ही मनाते आ रहे हैं, तब जाके माँ लक्ष्मी का पूजा होता है। तो सबसे पहले माँ सरस्वती का ही पूजा होना चाहिए, तब माँ लक्ष्मी का पूजा होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है उसके पास ही लक्ष्मी आता है। तो दोस्तों इस वीडियो से यही हमको सीख मिलता है कि जितना आप ज्ञान एकत्रित करोगे उतना आप अमीर बनोगे। कहा भी जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा तो लाइक और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए एडवांस में आप लोगों को माँ सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।